हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट। आज मेरा IBPS PO का एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में 24 अगस्त। एंड आज मैं ओवरऑल जो एग्ज़ाम था वो इजी टू मॉडरेट साइड में था। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, जैसे कि हम मॉक्स में देखते हैं कि मॉक्स का लेवल बहुत हाई होता है एक्चुअल एग्ज़ाम्स में, एंड दैट इज़ ट्रू। फर्स्ट सेक्शन जो खुला था वो रीजनिंग का था। और सबसे पहले मैं ये बता दूँ, उसमें लिखा था ऑल क्वेश्चंस कैरी इन इक्वल मार्क्स, बट सेपरेटली तो वही था कि रीजनिंग में 40 में से मार्क्स दिए जाएंगे और इंग्लिश और क्वांट में जो नॉर्मल मार्क्स हैं 30 उसमें से ही दिए जाएंगे। बट ऑल क्वेश्चंस कैरीज इन इक्वल मार्क्स, ऐसा नहीं था कि एक क्वेश्चन में एग्जाम ओपन करते ही आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेपरेटली मार्क्स दिए जा रहा है कि ये क्वेश्चन 1 मार्क का है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, ऐसा नहीं था। तो फर्स्ट सेक्शन जो मेरा खुला था वो रीजनिंग का था। रीजनिंग में क्या थी, 4 पजल्स थी, बाकी सब मिसलेनियस थी। जो पजल्स थी वो थी, फर्स्ट थी एक सर्कुलर की थी, एक वीक बेस थी कि मंडे टू सैटरडे तक 6% बैठे हैं वीक में, और बहुत ईजी बहुत डुएबल थी थोड़ी कि आपको फिलअप करना था, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड पजल्स नहीं थी कि हम उसमें फंस जाते। ऐसी नहीं थी, पैनिक नहीं होना था उसमें, क्योंकि अगर पैनिक की वजह से आप छोड़ दोगे तो फिर तो वो छूट ही जाएगा। बट वो पजल्स डुएबल थी, आप कर सकते हो। थर्ड पजल थी एक 14 मेंबर से, जिसमें 2 पैरेलल रोज वाली थी, वो भी डुएबल थी, वो करी थी। और जो फोर्थ पजल, तो मैंने उसको उतना पढ़ा नहीं तो मुझे नहीं पता वो कौन सी थी। उसके बाद थे बैकवर्ड फॉरवर्ड मिसलेनियस क्वेश्चन थे, ठीक है। स्लॉक्स आए थे 3-4, और 3-4 इनक्वालिटीज़ आई थी। और उसके बाद ब्लड ग्रुप रिलेशन आया था, वो इजी था, 2-3 लाइन का था, डुएबल था, बन जाता। डायरेक्शन सेंस था, वो थोड़ा सा था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, बट वो बन जाता। उसके 2 क्वेश्चन करे, तीसरा क्वेश्चन बड़ा थोड़ा सा लेंदी लग रहा था, तो वो उसमें मैंने नहीं कर पाई, बट वो ब्लड ग्रुप रिलेशन भी मैंने करा है। ओवरऑल मैंने 23-24 क्वेश्चन बनाए हैं उसके, एंड इतना ही करा मैंने रीजनिंग में, ज़्यादा नहीं करा, 24-25 क्वेश्चन के अराउंड ही बनाया है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन ओपन होता है वो होता है इंग्लिश। इंग्लिश में जो RC आया था वो था फूड पैकेजिंग के ऊपर, हाइजेनिक फूड पैकेजिंग के ऊपर पैसेज दिया था। उसमें था कि जो ये पैकेजिंग फूड होते हैं कितने अनहेल्दी होते हैं, जिनको हम हेल्दी समझ के खाते हैं, इट्स ऑल अबाउट पैसेज में ये दिया था। उसके क्वेश्चन थे जो मीनिंग वाले क्वेश्चन थे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाले, वो ईजी थे, डुएबल थे, उसको आप फटाफट कर सकते हो। 3 क्वेश्चन मीनिंग वाले दिए थे, वो तीनों करे वो, क्योंकि बड़े ईजी थे। और 2-3 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, जो आप पूरा पैसेज देख के पढ़ के उसमें से निकाल सकते हो। बट 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें था थोड़ा कि आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, उसमें से था, ठीक है। तो ओवरऑल इंग्लिश के मैंने 20-21 करे, ज़्यादा नहीं करे, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ एन एक्यूरेसी की फालतू में मैं अटैम्प्ट्स करते जाऊँ, कोई फ़ायदा नहीं है। एरर्स भी आए थे, तो एरर्स भी मैंने 1-2 ही करे, तो 21 क्वेश्चन अराउंड करे मैंने। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट सेक्शन खुला था वो था क्वांट में 2 DI थी, दोनों DI डुएबल थी। और क्वांट की DI की जो भी जो क्वेश्चन थे ना, वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए थे, ऐसे नहीं थे मॉक्स की तरह, जैसे गाइडली के मॉक्स में मोस्टली होता है कि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। बट डिकोड हो जाती है DI, समटाइम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होते, और कई बार DI डिकोड नहीं होती है तो फिर क्या क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। बट एग्ज़ाम में जो DI आए थे वो डिकोडेबल थी, और उसके क्वेश्चन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। तो मैंने तो करे 9 क्वेश्चंस करे थे, दोनों DI अटैम्प्ट करी। फर्स्ट DI जो थी वो थी प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्राइजेंडरी पे थी। प्राइमरी की हमें वैल्यू दी गई थी, और उसके साथ हमें नोट पे दिया था, जो नीचे नोट पे लिखा होता है कि प्राइमरी की जो वैल्यू है इज़ इक्वल टू द सेकेंडरी एंड ट्राइजेंडरी का एवरेज है। तो उससे हमें प्राइमरी की वैल्यू दी थी, सेकेंडरी की वैल्यू दी थी, एवरेज से हम इक्वेशन में पुट करके ट्राइजेंडरी की वैल्यू निकाल सकते थे, और उसके बाद उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। डेटा ABCD ही पाँच तरीके से दिया था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक क्वेश्चन उसका लेंदी था, 4 क्वेश्चन उसके डुएबल थे। तो जो लेंदी क्वेश्चन था वो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, इनिशियली नहीं किया, क्योंकि बाद में किया था, पहले नहीं किया क्योंकि फिर वो टाइम टेकन था, तो उसमें जंप किया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट DI पे जंप किया, और नेक्स्ट DI भी बड़ी डुएबल थी, बस वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी बट डुएबल थी। उसमें यह था, अजीब से नाम दिए थे पर मैं उनको शॉर्ट में बता रही हूँ, OHC सम दिया था इनका, OHC। उसके बाद OHO का रेशियो दिया था, और C का हमें वैल्यू निकालना था, ऐसा था। तो वो भी अगर आप देखते हो रेशियोज़ का तो आप निकाल सकते हो आराम से। उन तीनों की OHC की सेपरेटली वैल्यू निकाल के, उसके 5 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे जो मैंने कर लिए थे, तो वो DI डुएबल थी। उसके बाद जो क्वांट सेक्शन में था, स्पीड मैथ्स का पोर्शन था। फर्स्ट मैं DI अटैम्प्ट करती हूँ, क्योंकि DI में थोड़ा टाइम मुझे लग जाता है, स्पीड मैथ्स लास्ट के 5-6 मिनट्स में भी हो जाती है।
तो फिर इस अप्रॉक्सीमेशन में गई थी, जो हो गया था, एक दो कैलकुलेटिव थी बट बाकी की डुएबल थी, बाकी मैंने सारे कर लिए थे। बाकी मिसिंग सीरीज़ आई थी, रॉन्ग सीरीज़ नहीं थी। मिसिंग सीरीज़ भी डुएबल थी, थोड़ी सी मॉडरेट साइड में थी, बहुत ईजी भी नहीं थी, तो वो मैंने करी। अर्थमेटिक तक का मेरे पास उतना टाइम रहा नहीं, सो क्वांट में मैंने 16-17 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। ओवरऑल मेरे 60-61 के क्वेश्चन अराउंड अटैम्प्ट हुए हैं। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द पेपर लेवल, एग्जाम लेवल, इट्स ऑल अबाउट ईजी टू मॉडरेट साइड में था। डेफिनेटली एसबीआई से तो कम लेवल का था, बट डुएबल था, आप कर सकते हो। बट हाँ, एग्जामिनेशन में एक चीज़ है कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं, देयर इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, वहाँ हम थोड़ा घबरा सा जाते हैं। बट जब हम जितने मॉक्स घर पे देते हैं उसमें हमें वो घबराहट फील नहीं होती है, जबकि जो मॉक्स का लेवल इज़ मच हायर देन द एग्जामिनेशन लेवल। सो इतने अटैम्प्ट गए, आप लोग बताइए कि आप लोगों के कितने अटैम्प्ट गए। तो आज का तो यही था एग्ज़ाम एनालिसिस, जैसा ही ओवरऑल गया था। अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो नेक्स्ट टाइम मैं प्रिपेयर करती हूँ, मेंस के लिए मैं प्रिपेयर करूँगी। अब लेट्स सी क्या होता है, कि होता है नहीं होता है इस एग्ज़ाम में। इवन आने वाले अपकमिंग प्रीलिम्स की तो तैयारी तो करनी ही है, तो उसके लिए लग जाते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस। आप बताइए कि आपका पेपर अगर आज था या कल था, कैसा गया, उसका क्या एग्ज़ाम एनालिसिस है, ताकि हम अपकमिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू।